वेलकम स्टूडेंट्स। आरजे एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ेंगे राजस्थान राज्य महिला आयोग। इसकी शॉर्ट फॉर्म है RSWC, यानी कि राजस्थान स्टेट वुमेन कमीशन, जो कि महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं तो उनके प्रति जांच करती है। राजस्थान में राज्य महिला आयोग की स्थापना के लिए राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में प्रस्तुत किया था 23 अप्रैल 1999 को विधेयक, और विधेयक पारित हुआ था 15 मई 1999 को। यानी कि यही पारित हुआ था, तो यानी कि इसी टाइम राज्यपाल के साइन हुए हैं और यही तारीख है जो कि स्थापना की है और अधिनियम बन गया था। अधिनियम कैसे बनता है? कोई विधेयक पारित होता है विधानमंडल में, तो वहाँ की प्रोसेस होने के बाद जब राज्यपाल के पास साइन होने के लिए जाता है तो राज्यपाल साइन कर देता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? वो अधिनियम बन जाता है। मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है। राज्य महिला आयोग 1999 की धारा 3 में है। संरचना की बात करें तो एक तो अध्यक्ष होता है और 4 सदस्य होते हैं, और सदस्यों में एक सचिव होना चाहिए जो RS की रैंक का हो, अधिकारी हो। आयोग की अध्यक्ष एक ऐसी महिला हो जिन्हें महिला संबंधी मामलों का अनुभव हो, यानी कि एक महिला को जो अध्यक्ष रहती है उस महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है जो महिलाओं के मामलों यानी महिलाओं की समस्याओं के बारे में उसको जानकारी हो या मामलों का अनुभव हो, उस महिला को अध्यक्ष बनाया जाता है। आयोग के सदस्यों में बात करें तो एक महिला होती है SC या ST की हो, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की, और एक महिला हो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC की। और फिर 2 ये हो गई, एक सचिव हो गया, 3 हो गई, एक जनरल की हो सकती है, 4 हो जाएंगे, और अध्यक्ष की कोई वो नहीं है, वो SC हो या ST हो, ऐसा कुछ नहीं है, अध्यक्ष कोई भी हो सकती है। अध्यक्ष व सदस्यों के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई भी प्रावधान नहीं है, ना तो न्यूनतम आयु का ही है और ना ही अधिकतम आयु का ही है। आगे हम बात करते हैं तो अध्यक्ष के कार्यकाल की, इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। नियुक्ति की बात करते हैं तो राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। त्यागपत्र भी मुख्यमंत्री द्वारा ही, पद से हटाने का भी राज्य सरकार मुख्यमंत्री द्वारा ही। बहुत बार आ जाता है कि जैसे क्वेश्चन आता है कि राज्य महिला आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल आ जाता है, क्योंकि बहुत बार राज्यपाल करते हैं हर जैसे पद की होती है, लेकिन इसमें कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। हटाने के कारण है लगातार 3 बैठक में अनुपस्थित रहने पर, दिवालिया होने पर, भ्रष्टाचार होने पर या असमर्थता होने पर काम में, या बगैर चित्त के आधार पर, इन कारणों के आधार पर हटाया जा सकता है। बैठक की अगर हम बात करें तो कम से कम 2 माह में एक बार बैठक होनी चाहिए, यानी 2 महीने के भीतर एक बैठक तो होनी चाहिए। सेवा शर्त की बात करें तो CM द्वारा ही होता है। गणपूर्ति की हम बात करें, यानी कि हम इसका कोरम भी कह सकते हैं, गणपूर्ति को क्या कहते हैं? कोरम भी कह सकते हैं। 3 व्यक्ति होते हैं, 3 व्यक्ति होने चाहिए अध्यक्ष सहित, यानी कि 5 होते हैं टोटल, एक अध्यक्ष होता है और 2 ये 4 सदस्य होते हैं, तो 5 हो गए टोटल। तो 5 व्यक्ति अगर उपस्थित भी नहीं हो तो गणपूर्ति कितनी दी गई है? 3 की, यानी कि एक तो अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष तो होना ही चाहिए, और 2 उसमें से कोई भी सदस्य होने चाहिए। तो 3 अगर आते हैं तो किसी भी मामले की जैसे सुनवाई भी हो सकती है। वार्षिक रिपोर्ट या वार्षिक प्रतिवेदन की बात करें तो किसके सामने रखा जाता है? राज्य सरकार के सामने। राज्य सरकार यानी कि 3 माह के भीतर आयोग की सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की है उसकी सूचना आयोग देगी, यानी कि कोई भी जैसे महिलाओं से संबंधित कोई भी केस है उस पर क्या कार्रवाई की है, और इसकी सूचना वो किसको देगी? महिला आयोग है जो 3 महीने के अंदर राज्य सरकार को देगी, यानी कि मुख्यमंत्री को देगी। शक्तियों की बात करें तो सिविल कोर्ट की समान शक्ति प्राप्त है इसकी, यानी कि जिस प्रकार सिविल कोर्ट फैसले देते हैं वैसे ही जांच करते हैं, वैसे ही महिला आयोग है वो फैसले दे सकते हैं, लेकिन उसकी सूचना किसको देगी? राज्य सरकार को। ये बात ध्यान रखना, महिला आयोग सिर्फ जांच कर सकती है, दंड नहीं दे सकती। आगे बात करते हैं महिला आयोग के कार्य, महिला आयोग के कार्य क्या क्या हैं, किन किन क्षेत्रों में इसका कार्य करना होता है। राज्य महिला आयोग एक्ट 1999 की धारा 11 में है महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अनुचित कृत्यों की जांच करना, यानी महिलाओं के प्रति इतने संज्ञान अपराध होते हैं, कहीं कुछ होता है छेड़ाछाड़ी, दुष्कर्म या फिर उनके प्रति अत्याचार होते हैं, तो उन चीज़ों की जांच करना और राज्य सरकार की कार्रवाई हेतु अनुरोध करना। और ये मैं पहले बता चुकी हूँ कि 3 माह के अंदर आयोग को रिपोर्ट देगा, किसको? राज्य सरकार को देनी होगी कि उस पर उसने क्या कार्रवाई की है।
महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के लिए सरकार को सिफारिश करना। यानी महिलाओं की स्थिति में सुधार हो, इसलिए सरकार से कहेगी कि वो विभिन्न मतलब महिलाओं के प्रति योजनाएं बनाए, जिससे कि महिला सतर्क हो, उनकी स्थिति में सुधार हो। महिला संबंधी वर्तमान कानूनों की समीक्षा करना व अन्य संशोधन की सिफारिश करना, ये महिला आयोग का काम है। महिला आयोग एक परामर्शदात्री निकाय है, यानी कि ये परामर्श देती है किसको, राज्य सरकार को, यानी कि जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। यानी कि महिला आयोग किसी भी यानी कि जो केस है उसकी जांच कर सकता है, दंड नहीं दे सकता। इसलिए इसे कैसे बोला गया, परामर्शकारी निकाय। ये संवैधानिक निकाय भी कहते हैं। अगर बहुत बार आता है कि महिला आयोग कैसी निकाय है, एक संवैधानिक निकाय है। यह आयोग महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर स्वतः ही संज्ञान ले सकती है। अब देखो, अगर इनको कोई बताए तो वो संज्ञान लेगी, यानी कि उसकी जांच करेगी। लेकिन कुछ मामलों में वो खुद भी कर सकती है। वो कैसे, कि अगर समाचार पत्रों में कोई न्यूज आई है महिलाओं से संबंधित कि उसके प्रति अत्याचार होते हैं, तो वो घर जाके उसको संज्ञान ले सकते हैं, उसकी जांच कर सकते हैं। या किसी ने ईमेल के द्वारा बताई हो कि इस महिला के प्रति अत्याचार हुआ है, फैक्स के माध्यम से किसी ने बताया गया हो कि इस महिला के प्रति अत्याचार हो रहा है, तो वो महिला आयोग वहीं पहुंच जाती है। ठीक है, जनता से सीधा संवाद करके, या फिर जनता से सीधा संवाद करते हैं कि भाई कैसे कैसे किस महिला के प्रति मतलब अत्याचार हुआ है, तो उसके सीधा संवाद कर सकती है। व्यक्तिगत जन सुनवाई कर सकती है, डाक द्वारा प्रतिवेदन स्वीकार कर सकती है। कोई डाक के माध्यम से भेजे कि इस महिला के प्रति ये भाई बहुत बार है कि महिलाओं के प्रति बताया नहीं जाता, लेकिन वो डाक के माध्यम से महिला आयोग को बता सकती है, तो वो उसके प्रति जाँच कर सकती है। वर्तमान की अगर हम बात करें तो अध्यक्ष जो है वो रेहाना रियाज चिश्ती है। कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती 2025 तक रहेंगी ये। सदस्य की बात करें तो देखो, सुमन यादव है सदस्य, अंजना मेघवाल है और सुमित्रा जैन है। तो उसमें क्या था कि एक तो अध्यक्ष रहेगा, एक सचिव रहेगा इसमें सदस्य के रूप में, और एक SC और ST की रहेगी, एक OBC की रहेगी, और एक कोई भी हो सकती है। तो देखो इसमें सारी वो जो शर्त सी वो रखी है वो तो पूरी हुई है। जैसे सुमन यादव है ये OBC की है, अंजना मेघवाल SC है की है, सुमित्रा जैन ये जनरल की है, और सचिव जो मीनाक्षी मीणा ये कौन है? सचिव। तो चारों हो गए ना सदस्य, और एक अध्यक्ष हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 5 हो गए। अब बात करते हैं हम कि अब तक के अध्यक्ष कितने रह चुके हैं। कांता खतूरिया 25/5 से 1999 से 24 मई 2002 तक रही है। पवन सुराणा 28 जनवरी 2003 से 27 जनवरी 2006 तक रहे हैं। तारा भंडारी 15 अप्रैल 2006 से लेकर 14 अप्रैल 2009 तक रही हैं। मीरा महर्षि 17 अक्टूबर 2009 से 18 अक्टूबर 2010 तक रही, यानी 3 साल का कार्यकाल होता है इसका। सरिता सिंह 24 मार्च 2011 से 23 नवंबर 2011 तक रही है। लाडकुमारी जैन 24 नवंबर 2011 से 23 नवंबर 2014 तक रही है। सुमन शर्मा की बात करें तो 24 अक्टूबर 2015 से 19 अक्टूबर 2018 तक। और वर्तमान में कौन है? रेहाना रियाज चिश्ती 11 अक्टूबर 2022 को नियुक्ति है और 2025 तक रहेगी। अब देखो, अब इम्पोर्टेंट की अगर हम बात करें तो पहली बहुत बार पूछ लेते हैं कि महिला आयोग पहली महिला आयोग अध्यक्ष कौन है? कांता खतूरिया है। और वर्तमान की पूछ लेते हैं रेहाना रियाज चिश्ती है। तो इससे पहले की भी पूछ लेते हैं कि वर्तमान से पहले कौन महिला आयोग थी? सुमन शर्मा। दमयंती बकोलिया और सुनीता सत्यार्थी ये 2 बार क्या रही हैं? महिला आयोग की सदस्य रही हैं, 2 बार दोनों। अब इन दमयंती बकोलिया जो है उसका कार्यकाल फर्स्ट वाला तो 28 जनवरी 2003 से लेकर 27 जनवरी 2006 तक रहा है, और अध्यक्ष थी इसकी पवन सुराणा। ठीक है, जिस टाइम ये सदस्य थी, तो इस टाइम अध्यक्ष कौन थे? पवन सुराणा। और अगर हम दूसरे कार्यकाल की बात करें तो 24 फरवरी 2012 से 23 फरवरी 2015 तक रहा है। तो इस समय अध्यक्ष कौन था? प्रोफेसर लाडकुमारी जैन। और तब ये अध्यक्ष थी, यानी कि प्रोफेसर लाडकुमारी जैन अध्यक्ष थी, तो ये तब क्या थी? सदस्य दमयंती बकोलिया। सुनीता सत्यार्थी ये भी सदस्य रही है। इसका कार्यकाल रहा है कि 25 मई 1999 24 मई 2000 तक, पहला कार्यकाल तो ये है। तो उस समय अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती कांता खतूरिया, यानी कि ये फर्स्ट टाइम है जब पहली महिला अध्यक्ष थी ये, तभी ये सुनीता सत्यार्थी भी उसी टाइम सदस्य थी।
28 जनवरी 2003 और 27 जनवरी 2006। तो ये तब उस टाइम अध्यक्ष कौन था? पवन सुराणा। तब ये कौन थी? सदस्य थी सुनीता सत्यार्थी। राज्य की पहली महिला प्रमुख नगेंद्र वाला थी। राजस्थान में राज्य की महिला सदस्य थी। अब देखो हम ये सदस्य भी पढ़ चुके हैं और इसके अध्यक्ष भी पढ़ चुके हैं, लेकिन बहुत बार हमने अब ये नहीं, ये जो नगेंद्र वाला है ये पहली जिला प्रमुख रही है, लेकिन ये राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही है। तो बहुत से आते कि निम्न में से इनमें से महिला आयोग की सदस्य नहीं है, तो उसमें नगेंद्र वाला कभी आ जाए तो हम कह रहे हैं हमने तो सुना ही नहीं है, मैम ने पढ़ाया ही नहीं है। तो उस चीज को तो ये पहली जिला प्रमुख है नगेंद्र वाला, और ये राज्य महिला आयोग की सदस्य भी रही है। राजस्थान राज्य महिला नीति 8 मार्च 2000 को। स्टूडेंट्स अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना। थैंक यू।